आज का एक दिव्य संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मेरे बच्चे। चैलेंज का स्वागत करें, सफलता द्वार खोलने आएगी ही। जिंदगी सुख और दुख का ही दूसरा नाम है बच्चे। यहाँ समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किस्मत और हालात बदलते देर नहीं लगती, फिर भी हम सुख का समय आसानी से बिता लेते हैं। जब जिंदगी में सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो हमें मालूम ही नहीं चलता कि समय कैसे उड़कर निकल जाता है। मुश्किल तब आती है बच्चे जब समय अच्छा ना चल रहा हो। बुरे हालात हमें कमज़ोर और निराशावादी बना देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ठीक ही नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मुश्किल हालात में आप कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगर अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो वक्त बदलने का फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए सोचने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा बच्चे। अर्थात मैं इसीलिए आज तुम्हें कुछ अलग प्रकार का एक संदेश दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को अंत तक सुनो, जिससे कि तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा और तुम्हें पता चलेगा कि बहुत कुछ बदलाव अभी तुम्हारे जीवन में बाकी है जो तुमने अभी तक किए ही नहीं। छोटी छोटी बातों से सुधार करना शुरू कर दोगे तो निश्चित ही मुश्किलों का तुम्हारा दौर भी निकल जाएगा बच्चे। कहा भी गया है कि मनुष्य को बाहर सीखने की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि वह अपने अतीत की पाठशाला से सीख सकता है। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा वो अतीत याद दिला रहा हूँ। आज तुम्हारा हृदय बहुत दुखी भी हो जाएगा, तुम्हारी अंतर आत्मा भी आज दुखी हो जाएगी, पर मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं तुम्हें ठेस पहुँचाना, तुम्हारे दिल को वो तकलीफ़ें याद दिलाना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपना अतीत फिर से एक बार याद करो और जानो कि वो अतीत कैसा था और आज का तुम्हारा वर्तमान कैसा है। तो हमें अपनी उन्हीं गलतियों से सीख लेने की ज़रूरत है बच्चे। बसंत के मौसम में पेड़ पौधे पुराने पत्ते त्याग देते हैं, तुमने देखा होगा अक्सर, और तुम जानते भी हो कि बसंत का मौसम किस प्रकार आता है और कैसा होता है, और आखिर क्या करता है वो बसंत मौसम के अंदर। खुद में बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं, तब क्या उन्हें भी दुख नहीं होता होगा अपने उन पत्तों को त्यागते हुए जो बीते लगभग 1 साल उस वृक्ष का हर मौसम में साथ देते रहें, बारिश में भीगते रहें, ठंड में कांपते और गर्मी में तपते रहें। पर बदलाव प्रकृति का नियम है। ये भी तुम भली भांति जानते हो कि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव अवश्य ही होना है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव प्रकृति का नियम है और वो बदलाव निश्चित रूप से निश्चित समय पर
होना ही होना है, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब उसके जीवन में ईश्वर ने, परमात्मा ने एक बदलाव लिख दिया तो वो बदलाव होना निश्चित ही है। ठीक जिस तरीके से प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने भी मौसमों को बनाया है। हर मौसम आते हैं, हर मौसम के अपने रंग होते हैं, रूप होते हैं। इसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसमें कोई भी बदलाव लाया जा सकता है बच्चे। हाँ, इस सिद्धांत के साथ जिया जा सकता है, खुद में बदलाव लाकर, खुद में एक बहुत सुखद परिवर्तन लाकर, संघर्ष करके, अतीत को भूलकर नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं तो ये चाहता हूँ, तुम्हें समाज की दुनिया वाले कहते होंगे अतीत भूल जा, अपना वो अतीत भूल जा, पर मैं आज तेरा पिता, तेरा बाबा तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू अपने अतीत को मत भूलना, अतीत को मत भूलना। इसलिए कह रहा हूँ कि तू जब तक अतीत को याद रखेगा तो उन अतीत में पाए हुए संघर्ष को याद रखेगा, उस दुख को याद रखेगा, उस तड़प को याद रखेगा, उस पीड़ा को याद रखेगा। और वही पीड़ा, वही दुख, वही तड़प तुझे तेरे जीवन में बच्चे आगे लेकर जाएगी और तेरे जीवन में आगे बढ़ाने का योगदान, वही पीड़ा, तेरे अतीत की पीड़ा तुझे सिखाएगी कि तेरे जीवन में तुझे आगे कैसे बढ़ना है और किस प्रकार से तुझे निरंतर बढ़ते रहना है। इसीलिए मैंने कहा कि चैलेंज का स्वागत कर, सफलता तेरे द्वार खोलने ही आएगी। किसी काम को शुरू करने के लिए किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना है। हमारी दृष्टि में जब मन ठान ले, वही किसी काम की शुरुआत का शुभ समय होता है बच्चे। उसी समय गंभीरता से अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर आगे की योजना बनानी चाहिए तुझे। बस इसके लिए जरूरी है अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए लगन, धैर्य, स्पष्ट योजना और एक तीव्र बुद्धि के साथ साथ प्रबल इच्छा शक्ति को समेट कर आगे बढ़ जाएं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, यह सवाल हमेशा हमेशा घूमते रहता है। धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही हमें इन कठिनाइयों से उबरने में मदद करते हैं। बच्चे, यदि हम अपने मन में एक दृढ़ निश्चय और स्पष्ट उद्देश्य रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अर्थात कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी कठिनाई नहीं रोक सकती। तुम्हारी मंजिल में कोई पीड़ा नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा और कोई दर्द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से, अपने अतीत से बहुत बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम हर चीज़ का सामना कर सकते हो, तुम हर वक्त को पार कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि चैलेंज का स्वागत करें, सफलता तेरे द्वार आएगी, तेरे रास्तों को खोलने आएगी। क्यों? क्योंकि तुम उस चैलेंज का, उस संघर्ष का दिल से स्वागत करते हो कि मुझे जितना भी संघर्ष मिल जाए, जितनी भी कठिनाइयाँ मेरी मंजिल में आए, मैं उन्हें पार कर लूँगा, मैं उन्हें पार कर लूँगा और मैं हर दुविधा को पार करूँगा।
हर दुविधा को पार करूँगा और ज़िंदगी का सुख भी लूँगा, ज़िंदगी का सुख भी लूँगा, सुख भी लूँगा।